हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके के जिलों के उपनाम का टेस्ट, जिसमें मैंने 20 क्वेश्चनों को सम्मिलित किया है। तो जल्द से वीडियो स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपना पहला क्वेश्चन। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। बताना है दोस्तों, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन से जिले को कहा जाता है। भरतपुर को, डूंगरपुर को, उदयपुर को या फिर जयपुर को। तो भरतपुर को कहा जाता है प्रवेश द्वार। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, भरतपुर को पूर्वी सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? पूर्वी सिंह द्वार। ठीक है, याद रखना है, पूर्वी सिंह द्वार भी से कहा जाता है और राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का कौन सा शहर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ों की नगरी कौन से जिले को कहा जाता है? आबू को या भरतपुर को या डूंगरपुर को या फिर हल्दीघाटी को? किसे कहा जाता है दोस्तों, बताना है आपको। तो पहाड़ों की नगरी जो है, पहाड़ से याद आता है डूंगर, तो डूंगरपुर ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का गौरव कहलाता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। बताना है राजस्थान का गौरव कौन सा जिला कहलाता है। मारवाड़, अजमेर, चित्तौड़गढ़ या फिर जयपुर, कौन से जिले को कहा जाता है दोस्तों? तो चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की राधा नगरी कहलाता है। राजस्थान की राधा नगरी कौन से जिले को कहते हैं? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या फिर राजसमंद या फिर भीलवाड़ा। तो कौन से जिले को कहा जाता है? प्रतापगढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का शिमला किस जिले को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का शिमला कौन से जिले को कहा जाता है? उदयपुर को या फिर जयपुर को या फिर पिलानी को या माउंट आबू को? तो शिमला क्या होता है? ठंडा होता है। तो राजस्थान में ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे आप दिमाग भी लगा लिया करो थोड़ा सा कि ठंडी की बात पूछिए तो माउंट आबू क्या है? ठंडा स्थान है। तो शिमला भी यही हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों, साथ में राजस्थान का बरकोयांस्क भी माउंट आबू को ही कहा जाता है। और माउंट आबू कहाँ पर स्थित है? तो सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ये आपको वैसे पहले से ही पता होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर भरतपुर? बताना है दोस्तों, सूर्य नगरी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? जोधपुर जिले को जाना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, जो जोधपुर है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका मैंने क्या किया है, टोटल ही इसको कितने नामों से जाना जाता है सभी को मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो आप नेक्स्ट पेज चलेगा, उसमें आप देख सकते हैं। तो देखो, राजस्थान की सूर्य नगरी कौन सा शहर कहलाता है, मैंने आपको बता ही दिया है, जोधपुर कहलाता है। तो जोधपुर को ब्लू सिटी, नीली नगरी, नीला शहर, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, रेगिस्तान का केंद्र, भारत की बेर की राजधानी, हैंडीक्राफ्ट सिटी, मरुस्थल का सिंह द्वार, राजस्थान की संस्कृति की राजधानी और राजस्थान की विधि नगरी आदि नामों से इसे जाना जाता है। ये क्या है दोस्तों, आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको नोट डाउन करना है और याद भी करना है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो को लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का धातु नगर कहलाता है। तो राजस्थान का जो धातु नगर है कौन सा कहलाता है? चूरू, नागौर, सीकर या फिर अजमेर? तो किसे कहा जाता है? नागौर को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों, नागौर को औजारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है और उपकाशी के नाम से भी डिडवाना नागौर को जाना जाता है। यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का अन्नागार व बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो राजस्थान का अन्नागार व बागानों की भूमि के नाम से किस जिले को जाना जाता है? बताना दोस्तों, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर अजमेर? तो श्रीगंगानगर को जाना जाता है राजस्थान का अन्नागार। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फलों की टोकरी कौन से जिले को कहा जाता है? फलों की टोकरी कौन से जिले को कहा जाता है?
श्रीगंगानगर या फिर हनुमानगढ़ या बीकानेर या अजमेर। तो ये क्वेश्चन तो मैंने पहले भी दे दिया है, टेस्ट पेपर में मैंने इसको सम्मिलित तो किया था, आपको याद होगा। तो आप कमेंट करो दोस्तों कि फलों की टोकरी कौन से जिले को कहा जाता है। और आप कमेंट में ऐसे किया करो, जैसे नवा क्वेश्चन है तो उसका कौन सा आंसर है वो राइट है, जैसे बी राइट है, तो इस प्रकार से आप कमेंट किया करो। और आपके टोटल आंसर कितने ठीक हुए हैं उनको भी कमेंट किया करो कि सर मैंने 20 के 20 सही किए हैं, या फिर 20 में से मेरे 18 सही हुए हैं। जितने भी सही हुए हैं उनको भी आप कमेंट किया करो। तो फलों की टोकरी कौन से जिले को कहा जाता है? हनुमानगढ़ जिले को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की तांबा नगरी कहलाता है, तो तांबा नगरी है वो कौन से जिले को कहते हैं? सीकर को, या चूरू को, या फिर जयपुर को, या फिर झुंझुनू को? तो झुंझुनू को कहा जाता है तांबा नगरी। तो आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तांबा जिला भी पूछा जा सकता है आपसे, तांबा जिला पूछा जाए तो भी आपको क्या बताना है दोस्तों? झुंझुनू ही बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का नागपुर कौन से जिले को कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, राजस्थान का नागपुर कौन से जिले को कहा जाता है? बारां, बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर प्रतापगढ़? तो राजस्थान का नागपुर झालावाड़ को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही में दोस्तों राजस्थान का चेरापूंजी के नाम से भी झालावाड़ को जाना जाता है। चेरापूंजी के नाम से क्यों क्यों जाना जाता है? तो चेरापूंजी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो सर्वाधिक वर्षा होती है तो वो झालावाड़ जिले में ही होती है, यानी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है तो वो माउंट आबू है। दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बावड़ियों का शहर कहलाता है, बावड़ियों का शहर कहलाता है कोटा, बूंदी, बारा या फिर झालावाड़? तो किसे कहा जाता है दोस्तों बावड़ियों का शहर? वो कहा जाता है बूंदी को। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ में कई बार दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? तो इसका मतलब ही यही होता है कि बावड़ियों का शहर किस जिले को कहा जाता है। तो उस कंडीशन में आपको बता देना है बूंदी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का हृदय कौन से जिले को कहा जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और बहुत ही बार एग्जाम में रिपीट हुआ है दोस्तों, याद रखना है। जयपुर को, भीलवाड़ा को या फिर उदयपुर को या अजमेर को? तो अजमेर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का सोया जिला कहलाता है, राजस्थान का सोया जिला कौन से जिले को कहा जाता है? कोटा जिले को कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ में कोटा जिले को राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का कानपुर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजपुताना की कुंजी कौन सा जिला कहलाता है? राजपुताना की कुंजी के नाम से कौन से जिले को जाना जाता है? जयपुर, टोंक, अलवर या फिर अजमेर? अजमेर को ही कहा जाता है राजपुताना की कुंजी। और जो अंडों की टोकरी है, अंडों की टोकरी के नाम से भी अजमेर को ही जाना जाता है दोस्तों, याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है, मैनचेस्टर कहलाता है भीलवाड़ा या पाली, राजसमंद या सिरोही? तो भीलवाड़ा कहलाता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पहचान जाओगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का कश्मीर कहलाता है, कौन से जिले को कहा जाता है? सिरोही को, या श्री गंगानगर को, या उदयपुर को, या फिर माउंट आबू को? तो सीधी सी बात है, राजस्थान का कश्मीर जो है उदयपुर को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम ये भी जान लेते हैं, जो उदयपुर है उसको झीलों की नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और सैलानियों का स्वर्ग के नाम से भी इसे जाना जाता है। और जो राजस्थान का उदयपुर है उसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान मानी गई है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की राजधानी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कोई इसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो आपको अगर पता है आंसर तो कमेंट में कर दो कि राजस्थान की राजधानी कौन सी है। और इसमें आप ऐसे लिखना जैसे 18वां क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर भी आगे लगा देना, क्वेश्चन 18, और इसका आंसर कौन सा है जो भी है आप कमेंट में करो अगर दोस्तों आपको पता है तो। वैसे वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपने राजस्थान जीके पढ़ी है तो ये क्वेश्चन तो आपको आना ही आना चाहिए। अगर नहीं पढ़ी है तो भी आपको आना चाहिए, क्योंकि 10th-12th में भी ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से जिले को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो जयपुर जिले को जाना जाता है दोस्तों, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन से जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है? अभी अभी मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया के समान कौन से जिले की आकृति है, जालोर की या बीकानेर की या फिर उदयपुर की या बांसवाड़ा की? तो उदयपुर की है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को मिल सके। तो मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार टेस्ट सीरीज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम राम सा, खम्मा गणी।